नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर एक मेगा इवेंट में बाघों से जुड़े लेटेस्ट आंकड़ों को जारी किया। पीएम मोदी ने बांदीपुर और मदुमुल टाइगर रिजर्व का दौरा किया। पीएम ने यहां पर बाघों को बचाने के लिए 50 साल पहले शुरू किए गए टाइगर प्रोजेक्ट की सालगिरह के कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने बाघों की जनसंख्या के अहम आंकड़ों को जारी किया। इसके मुताबिक भारत में 2022 तक बाघों की आबादी 3167 पहुंच गई है, जो कि पिछली बार 2967 के आंकड़े से 200 ज्यादा है। पीएम मोदी ने कहा, सभी एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। भारत ने न सिर्फ टाइगर को बचाया बल्कि उसे फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ प्राकृतिक संरक्षण का यह हिस्सा है। पिछले 10 सालों में टाइगर की संख्या 10% बढ़ी है। टाइगर का बढ़ा हुआ आंकड़ा गौरव की पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू लुक में बांदीपुर रवाना हुए हैं। इसकी तस्वीरों से पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर उनको शेयर किया है। पीएम मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व में खुली जीप में घूमे हैं। इसके बाद वो कर्नाटक की सीमा पर लगे मदुमुलई नेशनल पार्क और थेप्पाकड़ू एलिफेंट कैंप का दौरा भी किया। पीएम मोदी तमिलनाडु की सीमा से सटे थेप्पाकड़ू एलिफेंट कैंप भी पहुंचे, जहां उन्होंने हाथियों को गन्ना खिलाया और उनको सहलाया। प्रधानमंत्री ने वन्यजीव अभ्यारण्य में सफारी की है। मेलुकु मानहल्ली में मोदी का हेलीकॉप्टर उतरा, जो कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व के किनारे स्थित है। पीएम मोदी ने सफारी का लुत्फ उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। लायन है तो हम हैं और हम हैं तो लॉयन है की भावना हो। भारत का बाघों को लेकर के स्वर्णिम इतिहास रहा है। देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन में 5357 केस की पुष्टि हुई है। केरल में सबसे ज्यादा 1801 केस हैं। 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई। गुरुग्राम फरीदाबाद में केस बढ़े हैं। गुरुग्राम में 24 घंटे में 217 नए मामले हैं। गुरुग्राम में कोरोना के कुल 940 एक्टिव केस हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 41 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में सरकार ने नई एडवाइजरी को जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना को लेकर के हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। अनिल विज ने कहा कि हर जिले में कोविड टेस्टिंग के लिए आरटी-पीसीआर की लैब बनाई गई है। इसके साथ ही नई गाइडलाइंस जारी करके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी मशीनें लगाई गई। हरियाणा में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर गृहमंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। विज ने कहा, विपक्ष का काम बोलना होता है। विपक्ष की बीजेपी के बारे में अगर कुछ गलत बोलता है, उनको तथ्य मिलाना चाहिए। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के तो खुद के हाथ जुड़े नहीं है। शैलजा से हुड्डा नहीं बोलते, हुड्डा से किरण चौधरी नहीं बोलती। सुरजेवाला का अपना अलग राग होता है। गृहमंत्री अनिल विज ने प्रदेश में अपराध को लेकर के कहा कि जब से डायल 112 हुआ शुरू, क्राइम नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि डायल 112 पर कॉल करने पर 8 मिनट के अंदर 3 लोगों के पास पहुंचकर उनकी मदद करती है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला गांव पांडवान में इनेलो की हरियाणा परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार आने पर बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपए करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगार युवाओं को 21,000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता देंगे। बता दें कि तबीयत खराब होने के चलते विधायक अभय चौटाला यात्रा में शामिल नहीं हुए। अनिल विज ने ओपी चौटाला पर पलटवार करते हुए कहा कि ओपी चौटाला कितना भी जोर लगा लें लेकिन कुछ नहीं होगा। अनिल विज ने सीबीआई और ईडी को स्वतंत्र जांच एजेंसी बताया। बोले, कांग्रेस के समय में प्रभाव के अंदर ये काम करती थी। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस के ओबीसी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव भी यहां मौजूद रहे। सैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी वर्ग के लिए काम किया है, जबकि बीजेपी ने सिर्फ वोट बैंक के लिए ओबीसी का इस्तेमाल किया। सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर के भी केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा। रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किरण चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी के शुभचिंतक ही उनको बीजेपी में भेजने पर तुले हैं। किरण चौधरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी की बकौती नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस आलाकमान को मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है। किरण चौधरी ने कहा कि उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में निमंत्रण नहीं मिल रहा है और न ही संगठन बनाने में उनकी कोई राय ली जा रही। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने हिसार का दौरा किया, जन समस्याओं को सुना। शिकायतों की सुनवाई के दौरान स्कॉलर सोसाइटी के लोगों ने चुनाव करवाने की शिकायत मंत्री के सामने रखी। लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की मांग की। बिजली मंत्री ने कहा कि विधायक ज्योतिराम सिहाग से मिल लेना समाधान हो जाएगा। रणजीत चौटाला ने कहा कि रोहतक की जेल को हाई सिक्योरिटी से लैस किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फतेहाबाद और चरखी दादरी में नई जेलों का निर्माण होगा।
रतिया के कोठा गांव में सांसद सुनीता दुग्गल ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों की शिकायतों को सुना, तुरंत और शिकायतों का समाधान करने के आदेश दिए। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली और उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से साफ हो चुका है। ओपी चौटाला ने विपक्ष को एकजुटता के संदेश पर ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस से मेल नहीं खाता, इनेलो का डीएनए भाजपा के साथ आ सकती है, इनेलो कांग्रेस के साथ कतई नहीं। ओपी धनखड़ ने कहा कि राज्य में किसानों को ढाई रुपए के चेक देने वाले कांग्रेसी 50,000 मुआवजा देने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि गिरदावरी जरूर होनी चाहिए, गिरदावरी और सर्वे से मुआवजा मिलेगा। प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के ढाणी, श्याम ढाणी, रहीमपुर, सोडरा सहित कई गांवों का दौरा किया। लोहारू के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में लोगों की समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंडियों में हैंडलिंग एजेंट से कराई जा रही सरसों की खरीद प्रक्रिया पर कहा कि हैफेड की यह खरीद नीति का हिस्सा है, किसी को भी खरीद में बिचौलिया नहीं रखा जाता, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कलायत के अनाज मंडी में गेहूं खरीद की तैयारियों का जायजा लिया। आढ़तियों और किसानों की समस्याओं पर अधिकारियों को 2 दिन में समाधान करने के निर्देश दिए। मौके पर बिजली निगम जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दगा देने वाले लोगों के माथे पर नहीं लिखा होता कि ये लोग बाद में दगा करेंगे, हमने टिकट दिलवाने के साथ जीत ही दिलवाई। हमारी पार्टी बीजेपी है और आने वाले 2024 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जनता की राय को लेकर के आगे की रणनीति को तैयार करेंगे। जींद के अर्बन स्टेट स्थित जाट धर्मशाला में सर छोटू राम की जयंती पर समारोह का आयोजन हुआ है। इसमें महिला और विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कमलेश ढांडा ने कहा कि सर छोटू राम ने किसान और कमेरे की लड़ाई को लड़ा, इसके साथ ही कानून में बदलाव करके किसानों के तकदीर को बदलने का काम भी किया। नूह की चेतन दास गौ संवर्धन संस्थान संगेल उजिना में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ब्रज की पहचान माता पिता गाय की सेवा करने से होती है। गौ माता देश की संस्कृति का प्रतीक है, संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक है, हम सभी इनके प्रति जागरूक और जिम्मेदार बने। इस अवसर पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने 23 लाख की घोषणा की, जिसमें 21 लाख गौशाला के लिए, 2 लाख ताल मंदिर के लिए दिए गए। धन्ना जाट की जयंती के लिए भिवानी में बीजेपी नेताओं ने बैठक की है। इसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल, सार्वजनिक उपक्रम के चेयरपर्सन सुभाष बराला और कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। सुभाष बराला ने कहा कि आगामी 23 अप्रैल को कैथल जिले के धनौरी गांव में भगत धन्ना जाट की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री की अगुवाई में जयंती बीजेपी सरकारी तौर पर मनाएगी। सुभाष बराला ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन मजबूत है और इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। बारिश और ओलावृष्टि ऐसे किसानों की फसल पर मार देखने को मिल रही है। इस बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से मंडियों में फसल को सुखाकर लाने को कहा। जेपी दलाल ने बारिश से खराब फसलों के मुआवजे के आदेश भी दिए हैं और मई में ही किसानों को मुआवजा मिल जाएगा, ये बात भी बताई। हिसार में गांव मतलौड़ा के पास पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। गाड़ी के सामने नीलगाय आने से यह हादसा हुआ है। गाड़ी में पूर्व सीएम के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, पूर्व विधायक नरेश तेलवान सहित वरिष्ठ नेता धर्मवीर गोयत मौजूद थे। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद सभी लोगों दूसरी गाड़ी में बैठकर रवाना कर दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने भूपेंद्र हुड्डा से फोन पर बातचीत करके उनका हालचाल जाना। अंबाला शहर के जाड़ोद रोड पर निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की है। मेडिकल कैंप में लोगों को निःशुल्क जांच की गई है, मुफ्त में दवाइयां दी गई। मेडिकल में पहुंचने वाले लोगों को मेयर शक्ति रानी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने आभार जताया। लोगों के कैंप में आने जाने के लिए मुफ्त में ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी ना हो। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली युवा नेता रोहताश चौधरी ने फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने थामा। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के लामबंद हो चुका है और भिवानी में कर्मचारी संघ कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान ने बताया कि कर्मचारियों की मांग को लेकर आने वाले 28 मई को जींद में राज्य स्तरीय रैली का आयोजन करेंगे। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई। किसान मंडी में व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट हैं। किसानों का कहना है कि निर्धारित नमी की मात्रा वाली वो गेहूं को लेकर के आए हैं, उन्हें दाम भी सही मिल रहे हैं। कैथल के अनाज मंडी में गेहूं तो पहुंच रहा है, लेकिन नमी के चलते खरीदारी नहीं हो पा रही। इसके चलते मंडियों में गेहूं के ढेर लग रहे हैं। गन्नौर के अनाज मंडी में फसलों की सरकारी खरीद न होने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने बताया कि हैफेड के अधिकारी पहले फसल को लोड करवाते हैं और बाद में खरीदने से मना कर देते हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारी उनकी फसल का रंग फीका बता रहे हैं, जो कि अधिकारियों के लिए मनमानी है। इससे किसानों ने हैफेड के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। गेहूं खरीद करने वाली सरकारी एजेंसी हैफेड से जुड़ी लगभग 5 दर्जन सोसाइटी हड़ताल पर चली गई हैं। हड़ताल पर गई सोसाइटी ने कमीशन बढ़ाने की मांग करते हुए गेहूं की खरीद में शामिल न होने का ऐलान किया है। हालांकि हड़ताल को देखते हुए हैफेड ने अपने कर्मचारियों को मंडियों में उतार दिया। हैफेड का दावा यह है कि हड़ताल से खरीद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पलवल के अनाज मंडी में गेहूं खरीद शुरू नहीं हो पाई। इसको लेकर किसान बेहद चिंतित हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू की जाए। दिल्ली एनसीआर में लोगों को महंगाई के दौर में थोड़ी सी राहत मिली है। दिल्ली समेत नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत में सीएनजी के दामों में कमी की गई। सीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम को घटा दिया है, जिसके बाद अब दिल्ली में सीएनजी 73 रुपये 59 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई। चरखी दादरी की 3 मुख्य सड़कें बिल्कुल जर्जर हालत में हैं। 4 साल के बाद भी निर्माण नहीं होने की वजह से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करनाल में पत्रकारों के साथ बातचीत में किसानों की झड़प पर सोशल मीडिया पर पत्रकारों के साथ हुई झड़प। राष्ट्रीय पशु मेले में हुई धक्का मुक्की। एनडीआरएफ चला रही है राष्ट्रीय पशु मेला। यमुनानगर में 2 दिन पहले पैदल जा रही युवती से स्नेचिंग के मामले में यमुनानगर की सीआईए-1 की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी इसके पहले भी 1 दर्जन से अधिक वारदातों को कबूल चुके हैं, जो कि कोर्ट में विचाराधीन भी हैं। 3 लोगों को कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कुरुक्षेत्र में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर 16 बाइक बरामद। भीड़भाड़ वाली जगह पर चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। फरीदाबाद की रहने वाली लड़की को उसका पति गोवा एयरपोर्ट पर छोड़ करके फरार हो गया। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद की रहने वाली पेशे से डॉक्टर है लड़की के परिजनों का आरोप है कि दहेज में BMW कार की डिमांड पूरी न होने के चलते दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को 27 जनवरी को गोवा एयरपोर्ट पर ही छोड़कर फरार हो गया। सोनीपत के कुराड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मार दी गई है। इसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सगे ताऊ पर गोली मारने के आरोप लगे। फरीदाबाद के सेक्टर 17 में साइबर क्राइम की टीम ने मैट्रिमोनियल साइट पर महिलाओं के साथ ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साइबर ठग गिरोह में नाइजीरियन सहित एक इंडियन भी शामिल है। ठगी के आरोपी 2 करोड़ के ठगी को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों से 22 मोबाइल, लैपटॉप और 58 सिम बरामद किए गए। पलवल में मेडिकल स्टोर संचालक पे आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया है। पेट्रोल पंप के बाथरूम में घुसकर पीड़ित ने अपनी जान किसी तरह से बचाई। पलवल के मोतीराम पेट्रोल पंप के समीप बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। हमले की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। नूह के गांव अदुलका में 2 दिन पहले अपहरण किए गए बच्चे का संदिग्ध हालत में शव मिला है। इस वारदात के बाद से इलाके में डर का माहौल है। पुलिस अब हत्यारे की तलाश कर रही है। लुआरू के पहाड़ी गांव में बिजली से फॉल्ट होने से खेत में आग लग गई है। इसमें करीबन 5 बीघा गेहूं की खेती जलकर के राख हो गई है। किसानों ने ट्रैक्टर से जुताई करके आग पर काबू पाया। टोहाना में अकवाली में बिजली निगम की लापरवाही के चलते बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से किसानों की करीबन 30 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने टोहाना फतेहाबाद रोड पर जाम लगाकर के प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चरखी दादरी के परशुराम चौक के समीप देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से 4 दुकानों में आग लग गई। इस दौरान लाखों का सामान जलकर के राख हो गया।
पंचकुला में कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 7 और 8 की डिवाइडिंग के पास अचानक से कार में आग लग गई। कार में आग लगने के बाद चारों तरफ आग फैल गई। इस दौरान कार में सवार परिवार ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। इस दौरान मौके पर मौजूद होमगार्ड ने दमकल को आग की सूचना दी है। दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भाग लेने के लिए 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच रही हैं। पिछले साल रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुई युद्ध के बाद पूर्वी यूरोपीय देश की पहली आधिकारिक यात्रा। भारत यूक्रेन ने पिछले 30 वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग में व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और रक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ये यात्रा आपसी समझ और हितों को आगे बढ़ाने का एक अवसर होगी। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को मुस्तैद भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली में सीआरपीएफ के डीजी सुजय लाल थाउसेन ने सीआरपीएफ वीरता दिवस के अवसर पर प्राणों की आहुति देने वाले सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान की लाहौर कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई 12 अप्रैल तक के लिए टाल दी। सीरिया में आतंकवादियों ने शनिवार रात को उत्तरी इजराइल की ओर से 3 रॉकेट दागे हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच में सीरिया की ओर से हमला किया गया। मध्य अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में आतंकी हमला हुआ है। इसमें करीबन 20 लोगों की मौत हो गई है। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली। थाईलैंड में गोलीबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के अनुसार शनिवार को दक्षिणी थाईलैंड में एक शूटिंग में 4 लोग मारे गए। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का ड्रीम हाउस जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले एक्ट्रेस ने अपने नए शो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। 48 साल की करिश्मा कपूर 90 के दशक में एक सुपरहिट एक्ट्रेस में से एक हैं। हाल में ही उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। वरुण धवन अपनी वाइफ नताशा दलाल के साथ मुंबई के खार में फर्टिलिटी क्लिनिक के बाहर स्पॉट किए गए। क्लिनिक के बाहर स्पॉट किए जाने के बाद से ही फैंस वरुण और नताशा के फैमिली स्टार्ट करने के प्रयास लगा रहे हैं। अनिल कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर वर्कआउट करते हुए कुछ फोटोज को शेयर किया। 66 साल के अनिल ऑक्सीजन मास्क लगाकर वर्कआउट करते हुए नजर आए। नोरा फतेही हमेशा अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल में ही एक इवेंट में वो पहुंची हैं, जहां पे कुछ तस्वीरें उनकी वायरल हुई हैं। इसमें आउटफिट में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जानवी कपूर ने हाल में ही मुंबई में एक इवेंट में शिरकत की है, जहां रेड कार्पेट पर जानवी कपूर वॉक करते हुए लड़खड़ाती हुई नजर आई हैं। मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर बाजीगर फिल्म के गाने ये काली काली आंखें पर दमदार डांस शेयर किया है। वीडियो में सानिया गाने की बीट्स पर एनर्जी से भरपूर स्टेप्स एंजॉय करते हुए नजर आए।